बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस की अपने ही मुलाजम के ख़िलाफ़ ज़्यादती। ये कोई मुलाजम छोटे मोटे रैंक का बंदा नहीं है जी, कोई कांस्टेबल नहीं है, कोई हेड कांस्टेबल नहीं है कि जिसके ख़िलाफ़ जिस अफसर का दिल चाहे ज़्यादती कर ले। आज हम बात करेंगे डीएसपी साहब हैं जी लाहौर के, तो जिनका तकरीबन 23-24 साल का कैरियर है। कैरियर में कभी उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं आई, कभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन जब अफसरान बाला नाराज़ होते हैं तो अपने ही आला रैंक के बंदे के ख़िलाफ़ क्या क्या कर सकते हैं, आज हम उसके लिए आपको बताएंगे कि लाहौर में एक सर्कल में डीएसपी साहब तैनात हुए। उनकी बड़ी अच्छी परफार्मेंस से खुश होकर एसडीपीओ तक का उन्हें चार्ज दे दिया गया। लेकिन जब अफसरान नाराज़ हुए और अपनी मर्ज़ी का बंदा उस सर्कल में लाना चाहते थे तो उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इंक्वायरी कमेटी इस वजह से बिठाई कि आपकी जी परफार्मेंस जो है ना वो बड़ी स्लो है, आप इस सर्कल में कोई आपने काम में इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने कोई भी कोई ख़ास परफार्मेंस नहीं दिखाई। टोटल उस सर्कल में 60 डीएसपी साहब थे जी, तो उनकी जो पोस्टिंग थी वो तकरीबन उस सर्कल में 7-7 माह हो गई थी। तो इसके जो बेचारे की सिर्फ पोस्टिंग थी 2 माह की थी, लेकिन उनके 7 माह के साथ इसके 2 माह को कंपेयर किया तो फिर भी इसकी जो परफार्मेंस है वो एवरेज और परसेंटेज जो निकाली गई वो बड़ी इसकी अच्छी थी। बाकियों की किसी की 20 है, किसी की 18 है, किसी की 12% भी थी, लेकिन इसकी जो परफार्मेंस थी ओवरऑल सारे क्राइम में जिसमें चालान थी, रबरी डिकेटी थी, मर्डर थे, मिसिंग पर्सन वाले थे, वो तकरीबन 38% से ज़्यादा बन रही थी। लेकिन फिर भी इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमेटी बना के इंक्वायरी में इसे गिल्टी करार दिया कि आपकी जो परफार्मेंस है वो बिल्कुल लो है, अफसरान आपसे सेटिस्फाई नहीं है, और इससे जो एक माइनर पेनल्टी है जी वो सेंश्योर दी गई। उसका मकसद सिर्फ ये था कि जब किसी भी मुलाजम को सज़ा हो जाती है, एक तो उसकी जो प्रमोशन है वो रुक जाती है और उसके बाद उसका तबादला कहीं भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो बेसिक जो मकसद यही था कि इसको इस सर्कल से हटा के किसी और जगह पे तैनात करना और अपनी मनपसंद का वहाँ पे अफसर लाना। तो वो ही हुआ जी, उसको हटा के अपनी मनपसंद का बंदा उधर लाया और उसका तबादला कहीं और दूर दराज इलाके में कर दिया गया। वो बेचारा अब इंक्वायरी कमेटी में भी पेश हुआ, उसने सारी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश की, अपनी परफार्मेंस के ग्राफ भी उसने दिए, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। फिर डिपार्टमेंटल अपील आईजी साहब को की गई, लेकिन आईजी साहब ने भी उसकी जो संशोर की सज़ा है उसे अपहेल्ड रखा। उसके बाद जो एपलेट अथॉरिटी है होम सेक्रेटरी के पास उन्होंने अपील की, लेकिन वो भी उनकी खारिज कर दी गई, क्योंकि अफसरान ने जो उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है वो ठीक ठाक की थी। मोटे लफ्ज़ों में जिसे कहता है कि जिसे तुन्ना हो ना उसके ख़िलाफ़ ये कोई भी बहाना हीला ढूंढ लेते हैं। उसके ख़िलाफ़ जी वो होम डिपार्टमेंट के आर्डर के ख़िलाफ़ पीएसटी में जाती हैं। पीएसटी में जो उनकी अपील है वो तकरीबन 6-7 माह चलती है। जब जो पीएसटी के मेंबर साहब हैं उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, जो पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत के साथ उसकी परसेंटेज और ग्राफ बनाया, तो वो भी क्योंकि काफ़ी तजर्बा था मेंबर साहब का, वो कहते हैं जी मैंने आज तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं देखी कि पुलिस वालों ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा ग्राफ बनाया हो और इतनी जो है ना मेहनत की हो। वो कहते हैं मुझे इस ग्राफ देख के पता चल गया कि इसके ख़िलाफ़ उनका पर्सनल ग्रज था, क्योंकि कभी किसी केस में पुलिस वालों ने इतनी मेहनत नहीं की और फिर अपने ही डिपार्टमेंट का डीएसपी उसके ख़िलाफ़ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी मुझे फ़ाइल देखते ही पता चल गया कि इतनी मेहनत जो कर रहे हैं तो ये इनका कुछ ज़ाती मसला है। तो बहरहाल बिलाखिर डिपार्टमेंट ने बड़ी कोशिश की, वहाँ भी जो लीगल ब्रांच से रिकॉर्ड लेके आए थे वो कहते हैं जी अभी भी हम इसके ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जज साहब ने यही कहा कि इसकी जो रिपोर्ट है वो बाकियों के मुकाबले में बिल्कुल ठीक है, इसकी परफार्मेंस अच्छी है। तो बाकी जो 6 अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ क्या किया, लेकिन उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था कि बाकियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ इसी डीएसपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, इसी संशोर दी गई। तो जज साहब को जब ये सारी बात का इल्म हुआ तो उन्होंने जो सेंश्योर की सज़ा है उसे सेटिसाइड किया और डिपार्टमेंट को अपने तौर पे चाहे दिल में कहा या ज़ुबानी कलामी लान तान भी की, और उन्हें जो लीगल ऑफिसर थे ब्रांच से आए थे उन्हें कहा कि शर्म करनी चाहिए आपको कि आप अपने ही मुलाजम के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करेंगे, और एक आला रैंक का बंदा है तो आपसे बाकी लोगों को क्या उम्मीद होगी, या छोटे जो रैंक के बंदे हैं या आम बंदा है वो क्या उम्मीद रखेगा। तो आज के लिए इतना ही जनाब, अल्लाह हाफिज़।